कांग्रेस के लिए सब कुछ बुरा ही हो रहा है, कुछ अच्छा भी हो रहा है। और आज कांग्रेस के लिहाज से अच्छी बात यह है कि अखिलेश यादव के बाद अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी से हाथ मिला चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच डील लगभग पक्की हो चुकी है। यह बड़ी राहत की खबर। और इस गठबंधन की 5 बड़ी बातों में सबसे बड़ी बात यह है कि 3 प्रदेश दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बात करीब करीब फाइनल हो चुकी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि दिल्ली में प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली कांग्रेस सिर्फ 12 साल पुराने दल आम आदमी पार्टी की जूनियर बनकर के रहेगी। हालांकि गुजरात और हरियाणा में कांग्रेस ही सीनियर की भूमिका निभाएगी, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की राहें जुदा हो गई हैं। दोनों दलों के बीच सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है और अब ये दोनों दल लोकसभा चुनाव में अलग अलग उतरने का मन बना चुके हैं। और 5वीं बड़ी बात यह है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अब एनडीए और आईएनडीए गठबंधन का सीधा मुकाबला इस चुनाव में होने जा रहा है। लेकिन क्या आपने यह सोचा कि दिल्ली में साथ मिलकर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में आखिर अलग अलग मैदान में क्यों उतरेंगी? क्या इसके पीछे सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही एक वजह है या फिर कोई सोची समझी रणनीति है? जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे। जो अलायंस है, जो दिल्ली की सीट शेयरिंग है, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर पहुंच गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। अब तक यूपी के 2 लड़कों के हाथ मिलाने की बात थी, लेकिन अब लड़के 2 से 3 हो गए हैं। मोदी के खिलाफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल आईएनडीए गठबंधन के 3 स्तंभ बन गए। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन इसके आगे की कहानी ये है कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में दोनों की राहें जुदा है। अब ऐसा क्यों है, इसका जवाब देने से पहले आज की खबर यानी सीटों के बंटवारे का पूरा हिसाब किताब समझ लीजिए। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस 3 सीटों पर। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, कांग्रेस 24 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 2 सीटों भरूच और भावनगर से चुनाव लड़ सकती है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, कांग्रेस 9 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर ताल ठोक सकती है। अभी तक सीट बंटवारे पर सूत्र इसलिए लगे हैं क्योंकि दोनों दलों ने सीट शेयरिंग पर औपचारिक ऐलान नहीं किया है, बस भरोसा दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के मजबूत हिस्सा हैं। इंडिया गठबंधन ना केवल दिल्ली में, देश भर में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। गठबंधन जो दिल्ली में है वो लगभग फाइनल होने की कगार पे है। हमें उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिन में एक आधिकारिक घोषणा दोनों पार्टियों की तरफ से मिलकर हो जाएगी। दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर सिर्फ ऐलान बाकी है, लेकिन पंजाब में इनकी राहें जुदा जुदा है। सवाल यही है, दिल्ली में साथ साथ चुनाव लड़ने का मन बना चुकी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में एक साथ क्यों नहीं लड़ रही? चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी का साथ निभाने वाली कांग्रेस पंजाब में उससे 2-2 हाथ क्यों करेगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको पंजाब की मौजूदा स्थिति, किसान आंदोलन और पिछले चुनावों के आंकड़ों पर ध्यान देना होगा। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी को 1 सीट। वहीं बीजेपी को मोदी लहर के बाद भी सिर्फ 2 सीटें मिली थी और बीजेपी के सहयोगी दल रहे शिरोमणि अकाली दल को वोट तो 27% मिले थे, लेकिन सीट सिर्फ 2 मिली थी। इसी तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब की कुल 117 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली और 42% वोट मिले। वहीं कांग्रेस को 18 सीटें मिली और 23% वोट शेयर रहा। बीजेपी को 2 और शिरोमणि अकाली दल को 18% वोट शेयर के साथ सिर्फ 3 सीटें मिली। यानी बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल की हालत पंजाब में खस्ता है और केंद्र सरकार के खिलाफ पंजाब में किसानों का आंदोलन भगवा दल की उम्मीदों पर पानी फेरता दिख रहा है। इसी माहौल का फायदा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों दल अपने वर्तमान और भविष्य को देखते हुए उठाना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी INDIA गठबंधन में होते हुए भी अलग अलग चुनाव क्यों लड़ने जा रही है, इसकी 6 वजहें हैं। पहली बड़ी वजह यह है कि दोनों दलों को लगता है कि पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ने से भी नतीजे में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। अब फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सिख बहुल पंजाब में बीजेपी का जनाधार नहीं है और पिछले लोकसभा चुनाव में NDA का हिस्सा रहा शिरोमणि अकाली दल भी कमजोर हो रहा है। वहां के किसानों और आम लोगों में अकाली दल की विश्वसनीयता गिरी है। कुछ लोग अकाली दल को बीजेपी की पिछलग्गू पार्टी बताते हैं। हालांकि इस बार बीजेपी और अकाली दल में एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर अभी कोई मुहर नहीं लगी है, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों दलों के बीच बातचीत चल रही है। इसके अलावा चौथी बड़ी खबर यह है, बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही पंजाब के 2 सबसे बड़े दल हैं, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों INDIA गठबंधन का ही हिस्सा हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 13 में से 8 सीटों पर जीत मिली थी, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 117 सीटों में से 92 सीटें हासिल हुई थी। सिर्फ विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम को देखें तो आम आदमी पार्टी को 42 और कांग्रेस को 43% वोट मिले थे, यानी इन दोनों दलों को मिलाकर 65% वोट मिले थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जानती है कि किसान आंदोलन से पंजाब का माहौल बीजेपी के खिलाफ जा सकता है और इसका फायदा इन दोनों दलों को हो सकता है। गठबंधन के बहाने अब राजनीति भी होने लगी है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उन्हें INDIA से अलग होने को कहा जा रहा है। ऐसा न करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की धमकी देने का आरोप भी आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे हैं। कई अलग अलग लोगों के माध्यम से हमें यह मैसेज मिला है कि अगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया तो सैटरडे या मंडे को अरविंद केजरीवाल जी को CBI का नोटिस आएगा और उसके 1 या 2 दिन में दोनों CBI और ED अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेगी। चुनाव नजदीक आने पर आरोपों वाली सियासत और भी हावी होगी, ये तय है। वहीं विपक्ष के हमलों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी भी अपने अंदाज में दे रहे हैं। इस बार PM ने गाली देने के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। ये जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे। कांग्रेस के पास आज मोदी को गाली देने के अलावा देश के भविष्य के लिए कोई एजेंडा नहीं है। हम देख रहे हैं लेकिन ये निश्चित तौर पर आज की जब हम तो जाहिर है कि जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिस तरह से जाति को लेकर के लगातार राहुल गांधी की ओर से बयानबाजी की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह कांग्रेस की ओर से छोड़े गए तीरों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और साफ किया है उन्होंने कि जितने अपशब्द बोले जाएंगे उनकी जाति को लेकर के उतना ही उनको फायदा होगा। और यह जुबानी जंग आने वाले दिनों में और भी आक्रामक होगी। मगर मोदी के खिलाफ पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ क्यों नहीं आए, इसकी बड़ी वजह वहां के मौजूदा समीकरण भी हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, इसके लिए उसे हर तबके का वोट भी मिला था। पंजाब में आम आदमी पार्टी को साल 2022 में 47% सिखों ने वोट किया, जबकि 35% हिंदुओं का वोट भी आम आदमी पार्टी को मिला। कांग्रेस के 20% सिख और 27% हिंदुओं को का वोट 2022 में मिला है। वहीं बीजेपी पंजाब में कमजोर है और साल 2022 में यह साफ साफ नजर आया। बीजेपी उम्मीदवारों को सिर्फ 3% सिखों के वोट मिले, जबकि हिंदुओं के 16% वोट बीजेपी को मिले हैं। अगर बात करें शिरोमणि अकाली दल की तो उन्हें 22% सिख वोट मिले और हिंदुओं के 18% वोट भी शिरोमणि अकाली दल को मिले, जबकि अन्य उम्मीदवारों के खाते में 8% सिख और 4% हिंदुओं के वोट गए। आम आदमी पार्टी पंजाब में फिलहाल मजबूत स्थिति में है, इसलिए वो नहीं चाहती कि उसका वोट किसी और पार्टी को मिले। 3 साल बाद पंजाब में विधानसभा के चुनाव भी होंगे और ऐसे में आम आदमी पार्टी वहां मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़े होने से बचना चाहती है और इसलिए लोकसभा चुनाव में भी पंजाब में गठबंधन नहीं करने को तैयार है।
तो जाहिर सी बात है कि यह पंजाब का समीकरण है जो कि हमने आपको बताया, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस INDIA गठबंधन का अहम हिस्सा दोनों पार्टियां हैं, लेकिन पंजाब में दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगी। Zee News.